नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म भानु ज्ञानशाला पर। तो हमारी जो क्लासें राजस्थान जीके की चल रही हैं, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, परी, मैन, सीईटी और राजस्थान के हर एग्जाम में कॉमन है, वो चल रही हैं। तो ये आज हम गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप क्लासें तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि कितने लोग हैं जो कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, ताकि आगे जो टेस्ट सीरीज है वो हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ लोग जुड़ जाएं, तो आपको और हमको आइडिया रहे भी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या कुछ हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे ये पता लगता रहे भी आपको क्लासें हैं वो पसंद आ रही हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं रहेगा भी आपको क्लासें पसंद आ रही है नहीं आ रही, और कुछ मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा भी यहाँ क्लासें चल रही हैं वो अच्छी चल रही हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में। तो राजस्थान के लगभग हर सिलेबस के अंदर आपको मिलेगा ये टॉपिक। और गुर्जर प्रतिहार जो शासक है वो गुर्जर से रिलेटेड है। इसका जो प्रथम उल्लेख है गुर्जर प्रतिहार के बारे में वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय कौन है? वो चालुक्य शासक है। और ऐहोल जो स्थान है वो कर्नाटक में, जहाँ से ये ऐहोल अभिलेख है मिला है, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा गया है। प्रतिहार का जो अर्थ है वो द्वारपाल है, और जो द्वारपाल है उसका है ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार है। और ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार है वो भगवान राम के वंशज माने जाते हैं, जो लक्ष्मण है उनके वंशज है वो माने जाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा अभी गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो ऐहोल अभिलेख में लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है, जो चालुक्य शासक है। ऐहोल स्थान है वो कर्नाटक के अंदर है, और प्रतिहार का जो अर्थ है वो द्वारपाल से है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजराता क्षेत्र का स्वामी होने के कारण ये गुर्जर कहलाए। यानी गुजराता क्षेत्र नाम था, उस पर ये राज करते थे, इसलिए ये नाम है जो गुर्जर पड़ा है। नैनसेरी ख्यात के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? तो 26 थी। किन के अनुसार थी? तो नैनसेरी ख्यात के अनुसार। गुर्जर प्रतिहारों की जो सबसे प्राचीन शाखा जो मानी जाती है वो मंडोर थी, जोधपुर। जो हमारा जोधपुर है वो मंडोर है कहलाता था। मंडोर है, ये रावण से भी संबंधित माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासक 6ठी शताब्दी के दूसरे चरण से लेकर लगभग 14वीं सदी तक रहा है। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन है वो किस सदी के अंदर रहा है। तो 6ठी शताब्दी के दूसरे चरण से लेकर 14वीं शताब्दी तक रहा है। और इनका जो महत्वपूर्ण शासन का समय काल है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इनकी राजधानी पिलोमोलो भीनमाल बताया। भीनमाल वो नहीं है जो वर्तमान बाड़मेर में है, ये इन्होंने नाम दिया है पिलोमोलो, ये जो इनकी राजधानी रही थी भीनमाल उसको। ह्वेनसांग का नाम युआनचांग भी है। ये जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, इसने जो प्रतिहार शासकों की जो राजधानी है भीनमाल उसको पिलोमोलो कहा है। और अरब यात्रियों ने गुजरों को जुर्ज कहा है। उद्योतन सूर्य के ने 778 ईस्वी में कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रख लेना। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी बटियाला अभिलेख जोधपुर से प्राप्त होती है। जो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार है उनके बारे में जो जानकारी है वो बटियाला अभिलेख जो जोधपुर से प्राप्त हुआ है उससे होती है। और गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष आदि पुरुष माना जाता है, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, वो हरिश्चंद्र है। तो हम आगे ये इनका हरिश्चंद्र से ये जो ब्रांच है इनकी स्टार्ट होती है, ये मैंने आपको मैप बना के दिखा रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी पता लगता रहे भी हाँ क्लासें अच्छी चल रही है। और आगे टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करें तो
ये आइडिया रहे भी हाँ कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि टेस्ट सीरीज शुरू करें या ना करें। अगर अच्छे लोग जुड़े ज़्यादा मात्रा में तो करेंगे, वरना फिर क्या फ़ायदा है। तो ये जो इनका मूल पुरुष है वो हरिश्चंद्र है, जिसका दूसरा नाम रोहिल्दी भी है। ये 6ठी शताब्दी से। इनके ये जो पुत्र हैं, ये इनकी जो क्षत्रिय स्त्री है भद्रा, उसके 4 पुत्र हुए हैं। और इन जो पुत्र हैं इन्होंने मिलकर मांडव्यपुर, मंडोर है वो जीता है। मंडोर जो इनकी राजधानी थी जोधपुर। इनके जो चारों पुत्र हैं उनका पहले का नाम है भोगभट, कदक, रज्जल और दय। ये जो मैंने बताया मेड़ता को राजधानी बनाते हैं, चावंडों से भीनमाल जीता है, ये रज्जल का पोता है नागभट्ट फर्स्ट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो इनका मूल पुरुष है वो हरिश्चंद्र हो गया। इनकी जो क्षत्रिय स्त्री है भद्रा, इनके 4 पुत्र हुए जो ये नाम लिखे हुए हैं। इन्होंने मिलकर मांडव्यपुर जीता है। और बाद में ये जो नागभट्ट फर्स्ट है ये रज्जल का पोता है। ये मेड़ता को राजधानी बनाता है, चावंडों से भीनमाल को जीता है। ये आ गया नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट है वो 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक रहता है। ये एक प्रतापी शासक है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी है ये देखो मेड़ता को जीतता है, भीनमाल, उज्जैनी इन सबको बनाता है। नागभट्ट फर्स्ट के एक बेटा तात नाम था, ने मंडोर के आश्रम में जाकर जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दिया, यानी मोह माया से मुक्त। ये राजपाट सब छोड़ के आश्रम में चला गया। नागभट्ट फर्स्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में राम प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया। ये इनकी उपाधियां हैं, ये इनके जो नाम है किसके, नागभट्ट प्रथम जो है ये जो शासक है, इसलिए इसको प्रतापी शासक कहा गया है, क्योंकि इसने भीनमाल को भी जीता है, उज्जैन को भी जीता है। ये इसकी राजधानियां रही है। तो ये जो राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया है, ये नागभट्ट फर्स्ट को कहा गया है और ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ताकि हम जल्दी जल्दी पढ़ें और जल्दी जल्दी रिवाइज हो, ताकि वैकेंसी आए उससे पहले हमारा सिलेबस है वो कम से कम 2 या 3 बार हो जाए। आप नोट्स बनाने में मत लगे रहना, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ। आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करके फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि आपको बार बार ये ना हो भी आप नोट्स बनाने में लगे रहो और रिवाइज ना कर पाओ। नागभट्ट फर्स्ट को मलेच्छों का नाशक, नारायण भी कहा गया है। मलेच्छों का नाशक यानी अरब जो आक्रमणकारी थे उनका नाश करने वाला कहा गया है। मलेच्छों का नाशक नारायण भी कहा गया। नागभट्ट फर्स्ट है उसको नागावलोक, वह इसका जो दरबार था वो नागावलोक का दरबार कहलाता है। ये भी एक पॉइंट है भी, नागावलोक का दरबार किसका है, नागावलोक किसे कहते हैं, तो नागभट्ट फर्स्ट को कहते हैं। नागभट्ट फर्स्ट के समय उज्जैन जो इनकी राजधानी है, ये राजधानी का प्रमुख शक्ति का केंद्र बन गया था। यानी ये नागभट्ट फर्स्ट है, ये प्रतापी शासक रहा था। ये इनकी जो राजधानी है ये जालोर, कन्नौज, अवनति यानी उज्जैन प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट फर्स्ट से प्रारंभ होती है। ये देखिए कितना प्रतापी शासक था, पीछे भी इनका नाम आ रहा है और आगे ये जालोर, कन्नौज, अवनति यानी उज्जैन प्रतिहारों की जो नामावली है वो नागभट्ट फर्स्ट से प्रारंभ होती है। नागभट्ट फर्स्ट है, उसके बाद जो इसका भतीजा है कुक्कू, जिसका पिता का नाम है वो पता नहीं है। उसके बाद में ये जो वत्सराज है ये देवराज का पुत्र है, जिसकी रानी भूमिका देवी है, जिनका ये पुत्र है वत्सराज। इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं ये क्लास है ये 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि हम जल्दी जल्दी आप कर पाएँ और आप अपना सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि वो ज़रूरी है। फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, तो उनमें बाकी और सब्जेक्ट भी हैं। तो वो क्लासें हम सब्जेक्ट की जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उनकी क्लासें, तो यहाँ आपको अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़ गए तो हो सकता है आपको 1 या 2 सब्जेक्ट मिल जाए, अदरवाइज फर्स्ट पेपर आपको कंप्लीट मिलेगा। और ये राजस्थान का जो जीके आप किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम की राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपको मिलेगा। तो क्लासें कंटिन्यू लगाते रहें, कंटिन्यू आपको क्लासें मिलेंगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छी लगी है तो। और कोई भी आपको वीडियो में त्रुटि लगे तो आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं उस त्रुटि को सही करके कमेंट को पिन कर देंगे, ताकि आप कोई, मैं भी इंसान हूँ, कोई गलती हो सकता है मेरे से हो जाए।
और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।